हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग जीएसटी चैप्टर देख रहे थे। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹1500 15,000 अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो जो पहले हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। और देखिए हमें जो दिया हुआ है वो हमें मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल हमें दिया हुआ है ₹15,000 और डीलर जो है वो इसको सेल करता है 10% प्रॉफिट पे। तो यहां पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी डीलर की? सेलिंग प्राइस, इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे, प्रॉफिट की बात कह रहे हैं तो ये हो जाएगा 15,000 का 110%, क्योंकि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा ₹16,500, मतलब 16,500 रुपीज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। अब यहां पर जो है वो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ जीएसटी, ये हमें दिया हुआ है 12%। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कह रहे हैं कि इन आर्टिकल इज मार्क्ड 15,000 अ डीलर सेल्स टू अ कंज्यूमर। तो इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि डीलर और कंज्यूमर सेम स्टेट के हैं या डिफरेंट स्टेट के। तो जब हमें इस टाइप का कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी तो हम मान लेंगे कि डीलर और कंज्यूमर जो हैं वो सेम स्टेट के। और जब डीलर और कंज्यूमर सेम स्टेट के हैं तो डीलर के द्वारा जरिए बेचा गया सामान कंज्यूमर जो है उसी स्टेट में खत्म, मतलब यूज कर रहा है। तो यहां पर इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट लगेगा और इंट्रा स्टेट का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें जो होता है जीएसटी जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इसमें। तो हमें यहां पर 12% दिया हुआ है तो इसमें 6% जो है वो सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा और 6% एसजीएसटी, मतलब स्टेट जीएसटी हो जाएगा। अब इसमें हमसे जो पहला इसका पूछा है कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, मतलब टैक्स को हटाकर प्राइस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहां पे हम पहले लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स जो हो जाएगा वो ₹16,500 हो जाएगा, जो अभी हमने यहां पर कैलकुलेट किया है। उसके बाद यहां पे हमसे सेकेंड पार्ट पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। देखिए इसको कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर में यहां पे इसके जो सेकेंड पार्ट है, अब देखिए डीलर से कंज्यूमर के पास जा रहा है तो ये हमने लिख लिया डीलर और इधर हमने लिख लिया कंज्यूमर। ठीक है, अब डीलर जो है वो कंज्यूमर को कितने में बेच रहा है? ₹16,500 में बेच रहा है। मैंने भी कैलकुलेट किया आगे कि सेलिंग प्राइस क्या है। अब कंज्यूमर से जो है डीलर की तरफ जो है ये हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि यहां पर जो है वो जीएसटी जो है कंज्यूमर से डीलर के पास जाएगी, फिर डीलर से आगे वो होती हुई गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अब चूंकि दोनों सेम स्टेट में हैं तो हमें जो जीएसटी दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 12%। तो यहां पर इसका 2 पार्ट कर देंगे, एक हो जाएगा एसजीएसटी और एक हो जाएगा हमारा सीजीएसटी। एसजीएसटी जो है वो हमारा 6% हो जाएगा, क्योंकि हमें जीएसटी का जो रेट दिया हुआ है वो 12% दिया है, तो उसको हम हाफ हाफ पार्ट में बांट लेंगे और सीजीएसटी हो जाएगा 6%, ये हो जाएगा। तो अब हमको यहां पे फाइंड करना था कि अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। तो यहां पे लिखेंगे कि एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर और प्लस सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर क्या हो जाएगा? देखिए 6%, और कंज्यूमर ने कितने में खरीदा था? 16,500 में, तो उसको उसी पर जो है वो एसजीएसटी पे करना होगा। ऐसे ही 6% और ये 16,500 हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये 990 और ये 990 आएगा। तो दोनों मिला के हमारा जो है ये रुपीज, दोनों मिला के हमारा ये ₹1980 ये हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द
कंज्यूमर। अब उसके बाद हमसे इसमें थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर ने जो है डीलर से 6,500 रुपीज में चीज खरीदी, तो कंज्यूमर के लिए 6,500 जो है वो कॉस्ट प्राइस बन गया, और डीलर ने 16,500 में चीज बेची, तो डीलर के लिए 16,500 सेलिंग प्राइस बन गया। तो कंज्यूमर ने इस चीज को खरीदने के लिए कितना टैक्स के साथ पैसा पे किया, ये चीज पूछा है। तो देखिए कंज्यूमर जो है वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर ने उस चीज को खरीदने में जितना कॉस्ट प्राइस पे किया, और प्लस CGST पेड बाय कंज्यूमर, और इसी तरीके से प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर ने सब कुछ दिया। मतलब तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर हो जाएगा 16,500, CGST पेड बाय द कंज्यूमर अभी हमने निकाला था 990, और SGST पेड बाय द कंज्यूमर ये भी 990 हो जाएगा। और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा 18,000 रुपीज 18,480 ये हमारा आएगा। तो देखिए 16,500 की चीज थी, और वो चीज CGST और SGST देने के बाद कंज्यूमर को 18,480 रुपीज में पड़ी। तो यहाँ पर जो जितना भी टैक्स का बर्डन था वो सारा टैक्स का बर्डन जो है वो कंज्यूमर को ही ऊपर पड़ा, और कंज्यूमर ने इसको जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, कंज्यूमर ने इसको डीलर को पे किया। डीलर जो है वो कुछ हिस्सा इसका टैक्स का जो है होलसेलर को पे करेगा, होलसेलर आगे गवर्नमेंट को पे करेगा, और कुछ डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहां पर कंज्यूमर के जरिए टैक्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है, इसीलिए जीएसटी हमारे तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स की उसमें कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा इसका जो है आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि आ शॉपकीपर बाय गुड्स worth rupees 4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे करके टेबल बना लेंगे। इस टेबल में यहां पे लिख लेंगे शॉपकीपर, और यहां पे हम लिख लेंगे कंज्यूमर। अब देखिए शॉपकीपर जो है वो बाय गुड्स रुपीज 4,000, तो शॉपकीपर जो है वो कॉस्ट प्राइस शॉपकीपर के लिए जो है वो रुपीज 4,000 में, मतलब शॉपकीपर किसी चीज को 4,000 में खरीदता है, और खरीदने के बाद उसको 20% प्रॉफिट के साथ जो है कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो जब 20% प्रॉफिट के साथ सेल करता है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 20% प्रॉफिट के साथ जब सेल करेगा तो वो चीज जो है वो कंज्यूमर के पास रुपीज 4,800 मतलब 4,800 में चीज चली जाएगी। अब हमसे यहाँ पे क्या कहना है, जो शॉपकीपर और कंज्यूमर है दोनों सेम स्टेट के हैं। जैसे सेम स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा, इंट्रा स्टेट होगा। उसके बाद यहां पर यहां पर कंज्यूमर से शॉपकीपर की तरफ जो टैक्स जाएगा वो हमारा आउटपुट जीएसटी हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब यहां पर चूंकि सेम स्टेट है तो आउटपुट जीएसटी दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा एसजीएसटी और एक हो जाएगा हमारा सीजीएसटी। जो जीएसटी हमको दिया हुआ है वो जीएसटी हमको 5% दिया हुआ है, जीएसटी का जो रेट दिया है वो 5% दिया है। तो जीएसटी का रेट 5% होने की वजह से यहाँ पे जो है वो हाफ हाफ हो जाएगा, तो 2.5% एसजीएसटी और 2.5% सीजीएसटी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखेंगे। तो पूछा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा। और देखिए 4,000 की चीज थी, उसको 20% प्रॉफिट में बेचा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ गुड जो है वो रुपीज 4,800 रुपीज हो गया। शॉपकीपर के लिए ये 4,800 रुपीज सेलिंग प्राइस है, और कस्टमर के लिए या कंज्यूमर के लिए ये 4,800 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। अब उसके बाद हमसे सेकंड पूछा है इसमें, सेकेंड पार्ट इसमें जो हमसे पूछा उसमें हमसे कह रहे हैं कि सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो यहां पे हम लिख लेंगे सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो अभी हमने देखा था कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, कंज्यूमर जो है उस सामान के लिए 4,800 रुपीज पे कर रहा है, तो कंज्यूमर 4,800 रुपीज पे ही सीजीएसटी पे करेगा, और कंज्यूमर 4,800 रुपीज पे ही एसजीएसटी पे करेगा। सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। तो सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर हो जाएगा 4,800 इंटू 2.5%। ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा ₹120, तो हो जाएगा ₹120। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट जो हमसे पूछ रहे हैं, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं SGST पेड बाय द कंज्यूमर। तो SGST भी उतना ही होगा, तो 4,800 और 2.5%, तो ये भी हो जाएगा ₹120। तो SGST पेड बाय द कंज्यूमर ये हो गया। अब हमसे पूछना है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर जो होगा, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस पहले होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का पे करेगा, और प्लस CGST पेड बाय कंज्यूमर, और प्लस SGST पेड बाय कंज्यूमर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल जो है वो हमारा हो जाएगा 4,800, ये भी हमने देखा। CGST जो है वो 120 है, SGST जो है 120 है। तो इस सब चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा ₹5040। तो 4,000 की चीज़ थी हमारे पास शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो वो चीज़ 4,800 की हो गई, और कस्टमर ने या कंज्यूमर ने 4,800 की चीज़ खरीदा, लेकिन एक्चुअल में उसको जो उसका वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस देना पड़ा वो 5,040 रुपीज़ देना पड़ा। तो ये है, तो यहाँ पर टैक्स जो है वो डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट के पास ना जाके कई प्रोसेस से होता हुआ गवर्नमेंट के पास जा रहा है, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।